7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल के ऊपर जमीन, आसमान और समंदर से अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था, इजराइल को इस हमले की कानो कान खबर तक नहीं हुई कि कब हमास के हजारों लड़ाके एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि इजराइल पर हमले की पटकथा ईरान ने लिखी थी। ईरान ने ही हमास को ट्रेनिंग से लेकर पैसों की फंडिंग की थी, जिसके दम पर हमास ने इजराइल को कभी न भूलने वाला जख्म दिया है। लेकिन 15 महीने की लंबी लड़ाई के बाद गाजा में इजराइल युद्ध विराम के लिए मजबूर हुआ और हमास अभी भी जैसे का तैसा खड़ा हुआ है। और अब हमास को लेकर ईरान ने एक बार फिर से बहुत बड़ी बात कही है। दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने कहा है कि एक छोटे से गाजा ने अमेरिका के समर्थन वाली इजरायली सेना को घुटनों पर ला दिया। खामनेई ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि ईरान से शुरू हुए प्रतिरोध ने कुछ मुस्लिम देशों को सामने ला दिया और कई गैर मुस्लिम देशों की अंतरात्मा को जगा दिया, और गाजा और लेबनान के सामने इजराइल को घुटने टेकना इसी प्रतिरोध का नतीजा है। वहीं अमेरिका पर निशाना साधते हुए खामनेई ने कहा कि अमेरिका आज की दुनिया में उपनिवेशवाद और अहंकार का प्रतीक है। अमेरिका दुनिया की पैसे वाली ताकतों के प्रभाव में है। खामनेई ने कहा कि अमेरिका जैसे देशों की नजर राष्ट्रों के प्राकृतिक संसाधनों, प्रामाणिक संस्कृति और उनकी राष्ट्रीय और इस्लामिक पहचान पर है। ये देश उन्हें लूटना या नष्ट करना चाहते हैं, और आज का उपनिवेशवाद और अहंकार अमेरिकी सरकार की देन है, जो खुद ही दुनिया की वित्तीय ताकतों के प्रभाव में है। खामनेई ने आगे कहा कि आज की दुनिया की प्रमुख वित्तीय शक्तियां कई पश्चिमी सरकारों पर हावी हैं, जिनमें से अधिकतर शायद अमेरिकी सरकार है। कथित रूप से कार्टेल और ट्रस्ट और इसी तरह की संस्थाएं उपनिवेशवाद के तीनों चरणों की योजनाएं बनाने में लगी हुई हैं। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि ईरान ने ट्रंप के गाजा खाली कराने वाले बयान पर भी बहुत बड़ा हमला किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने कहा कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिलिस्तीनियों को जबरन गाजा से जॉर्डन और मिस्र भेजने की योजना को खारिज करता है। बघेई ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गाजा को साफ करने का सुझाव अमेरिका का लंबे समय से घातक हथियारों और गोला बारूद के साथ साथ उसके राजनीतिक, खुफिया और वित्तीय समर्थन का उपयोग करके चल रहा है। ईरान का कहना है कि 15 महीनों का युद्ध फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से उखाड़ने में नाकामयाब रहा, और राजनीतिक जबरदस्ती और जनसंख्या की हेराफेरी उन्हें गाजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगी। बघेई का ये भी कहना है कि गाजा उनकी मातृभूमि है और गाजा के लोगों ने वहां बने रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई, और वो लगातार अपने वीरतापूर्वक संघर्ष से आजादी के लिए आत्मप्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि ईरान ने गाजा खाली कराने के सुझाव को फिलिस्तीनियों का जातीय नरसंहार बताया है। वहीं मिस्र और जॉर्डन पहले ही इस सुझाव को ठुकरा चुके हैं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि अगर मिस्र और जॉर्डन और अन्य अरब देश पर्याप्त फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ लेते हैं तो इससे पश्चिम एशिया में शांति आ जाएगी। दरअसल ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आते ही गाजा को साफ करने का सुझाव रखा था, और उस वक्त ट्रंप ने गाजा को एक विध्वंस की जगह बताया था। Gaza, where I looked at a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. That place it's really got to be rebuilt in a different way. ट्रंप का कहना है कि उन्होंने गाजा के लोगों को कहीं और शिफ्ट करने को लेकर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों के विस्थापन और उनके घर बनाने की बात कही है। हालांकि जॉर्डन के विदेश मंत्री ने ट्रंप के सुझाव को आधिकारिक रूप से ठुकरा दिया है। موقفنا من أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام ثابت لا يتغير. رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير، وهذا ليس فقط موقف ثابت راسخ لا يمكن أن تحيد عنه المملكة، ولكنه أيضا ضرورة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي نريده جميعا.
वहीं मिस्र भी ट्रंप के इस प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से ठुकरा चुका है। आपको बता दें कि ये दोनों ही देश शुरुआत से ही फिलिस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ हैं। دمار كامل دمار كامل